अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अली और मैं आपके लिए एक कोर्स मैंने यूडेमी पे अपलोड कर रहा हूँ जो है कीपैड के रिलेटेड है। कीपैड की रिपेयरिंग है उसमें फुल। और मज़े की बात सबसे ये है कि जो मेरे भाई सीखना चाह रहे हैं, मैंने उर्दू में सारा कोर्स रिकॉर्ड किया है। और आप उससे अगर आपने कोर्स बाय किया है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोर्स फुल और कंप्लीट देखें। आपको इंफॉर्मेटिंग वीडियो जो सी है उसके अंदर मैंने अपलोड की हैं ताकि आपको पता चल सके कि कीपैड की रिपेयरिंग कैसे होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं अपने कोर्स अपलोड करता जाऊंगा जिसमें आपको बेनिफिट मिले। अगर आप ग्लासों का काम या अदर और को काम देखना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है लाला रिपेयरिंग वाला। तो ये मेरा जो सा कोर्स है ये मैं यूडेमी पे अपलोड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो कोर्स के रिलेटेड जो मैंने स्टार्ट करना था कीपैड फ़ोन का। अच्छा, ये मेरे पास एक नोकिया का मॉडल है 105। इसकी मैं आपको रिपेयरिंग करके बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप इसका जो सा है वो है एलसीडी इसकी कैसे जो सी है वो रिपेयर करते हैं। अगर एलसीडी में है तो सबसे पहले जो सी है इसकी डिसअसेंबलिंग करेंगे हम। और डिसअसेंबलिंग जो सी है ना इसकी सबसे पहले ये लॉक बने होते हैं। आप लोगों के लिए जो नए भाई हैं उनको बता रहा हूँ, ये चीज़ होती है लॉक। ठीक है, ये लॉक जो सा है ये लॉक ये मैंने इसकी बैक रिमूव कर दी है। ठीक है, अब मैं इसकी करूँगा बैटरी डिस्कनेक्ट। ये बैटरी डिस्कनेक्ट होगी। अब इसके 4 स्क्रू लगे हुए हैं। ये 4 स्क्रू जो से है ना वो मैं इसके रिमूव करूँगा। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इन फ़ोनों में अक्सर औकात होते हैं ये वाले टूल इस्तेमाल होते हैं, यूनिवर्सल इसमें काफ़ी सारे होते हैं। और मैंने जो सा यूज़ किया हुआ है T5 इसको सपोर्ट करेगा इस फ़ोन के। तो इसकी डिसअसेंबलिंग जो सी है वो मैं करने लगा हूँ। ये मैंने अब इसके स्क्रू जोन से है वो रिमूव कर दिए हैं। अब मैं इसका जोन सा ना वो फ्रंट वाला ये कड़ा जोन सा वो उतारूंगा। केसिंग जोन से है इसकी ये चीज़ है। ये इधर इसके भी लॉक होते हैं, ये आप देख सकते हैं इस चीज़ पे ये लॉक आ रहे हैं। मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। ये एरिया जोन सा ये इसका ये हो गया। अब एलसीडी जो सी है वो डिफरेंट तरीके की है, सोल्डिंग वाली जिसको कहते हैं, जिसमें हमें जो सी है वो काविये की ज़रूरत पड़ती है और साथ में पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये लाग थे, ये लाग भी इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, अब हाथ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं तो मेरी आदत हो गई हुई है। ये चीज़ है जी, ये सोल्डिंग वाले पॉइंट होते हैं इनको। इसके लिए आपको एक काविया चाहिए और काविये में आपको साथ चाहिए पेस्ट। ठीक हो गया। पेस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं या आपको चाहिए मैकेनिक्स की चाहिए। मैकेनिक्स की थोड़ी सी कॉस्टली आ जाती है। तो आप इसको पैक ही जोन सा है इस बोर्ड पे वर्क कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़रूरत ही सिर्फ काविये की पड़नी है और इसमें जोन सी है वो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़नी नहीं है। अच्छा जी, चले जी, अब जोन सा है इसकी एलसीडी जोन सी है वो उतारते हैं। इसके लिए ये मेरे पास था काविया, मैं कंट्रोलर वाला काविया यूज़ कर लूँ। थोड़ी सी हम जोन सा इस पर सोल्डर लगाएंगे। इसकी एलसीडी को कैसे रिमूव करना है ये अच्छा, ये देखें, ये चीज़ आप देख रहे हैं इस चीज़ पे कि ये पॉइंट जोन से हैं वो नहीं रिमूव हो रहे। तो इसके लिए जोन सा है वो मैं इस पर पेस्ट लगाऊंगा। ये पेस्ट लग गई। अब मैं इसकी एलसीडी जोन से ना वो उतारूंगा।
ये चीज़ इजीली जो सी है वो रिमूव होगी। अब मैं इसके पॉइंट बनाऊंगा और इसके भी पॉइंट नीचे से जो सा वो बनाऊंगा। हल्का काविया जो सा यूज़ करने का जो सा तरीका होता है ना इसका ये होता है कि आपने अपनी सांस को थोड़ी देर रोक के रखना है। रोक के इसलिए रखना है, अगर हम सांस लेते रहेंगे ना तो वो जो सा टांका होता है या इसका जो हम कनेक्ट कर रहे होते हैं ना बोर्ड के साथ, वो फिर हलेगा, हाथ कांपेंगे। तो इसलिए जो सा ये एक ट्रिक है बेसिक जो सी है। जब भी आपने बाल बनाना है किसी आईसी के, रिबाल करना है बोर्ड पे, या आपने ये एलसीडी जो सी होती है ये लगानी होती है, तो उसके लिए आपने कोशिश करेंगे जब उस पर आप वर्क कर रहे हो ना तो अपनी सांस को थोड़ा सा ना वो स्लोली जो सा है वो कम कर लें। अब जो से इस चीज़ को पॉइंट बनेंगे, इस चीज़ को मैं वॉश करूँगा। आप वाटर मिनट से वॉश कर सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है। ये आपके पास क्लीनर की जो सी है वो चीज़ है, ये चीज़ जो सी है आप उसके साथ भी जो है वो वॉश कर सकते हैं। ये चीज़ होगी। अब ये पहले भी एलसीडी लगी हुई थी, इसके पॉइंट जो से हैं वो थोड़े से ख़राब हुए थे। तो कोशिश करें कि जिस रुख की तरफ अभी ये उठे हुए हैं, अब इस तरह नहीं आपने काविया जो सा है वो यूज़ करना। अब इसको इस तरह यूज़ करें तो उससे जो सा ना वो एलसीडी भी ख़राब नहीं होगी। अब जब लगानी है तो फिर थोड़ी सी पेस्ट लगा लेनी है ऊपर। ये लगाने का मकसद इसलिए होता है कि सोल्डिंग जो हम कर रहे होते हैं ना वो अच्छी तरीके से ना उसका कनेक्टिंग बोर्ड के साथ और एलसीडी की अच्छी हो जाए। और साफ़ भी इसको करना ज़रूरी है, चाहे आप चार्जिंग बेस लगा रहे हैं चाहे आप एलसीडी लगा रहे हैं। इससे जो सा होता है वो शॉर्टिंग नहीं होती है, ये चीज़ होती है अहम इसमें।
ये एलसीडी कटी हुई है इधर से, तो सिर्फ आप भाई लोगों को एलसीडी का बताना है और इसका तरीका जो है ना वो सिर्फ बताया, ये रफली जो है ना इस पे मैंने लगाई है कि ताकि आप भाई लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि कैसे इस चीज़ को हम लगा सकते हैं। ये थी जो सी है एलसीडी लगाने वाली जो सी ट्रिक थी, वो मैंने आपको बताई थी। आपको हीट गन के साथ भी ये आप लगा सकते हैं, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट उस पर हीट लगाएंगे या कितनी हीट देनी है, तो उसे ना कोशिश करें कि काविये के साथ लगाएं, और उसके साथ जो सा वो एक बेस्ट तरीकाकार होता है। हर काविया जो आम नॉर्मल काविया मिलता है वो तकरीबन मिलता है 250 से स्टार्ट होता है, तो वो वाट भी ज़्यादा लेते हैं। आजकल प्रोफेशनल काविया आ गए हैं, वो कुछ टेम्परेचर कंट्रोलर होते हैं, कुछ जो सा वो हीट अप और उन चीज़ों को मतलब बोर्ड या बोर्ड का जो सा कनेक्टर जिसको हम पंजाबी में यार कहते हैं टांका लगाने लगे होने उन ख़राब नहीं करता। ये चीज़ थी आज की वीडियो। जैसे कि मैंने ना अपनी वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, तो मैंने बताया था कि मैं कीपैड मोबाइल का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आज की जो सी है वो सेकंड वीडियो है जी, कीपैड की बैटरी कनेक्टर कैसे चेंज करते हैं। तो उस वाले से मैं आपको पॉइंट और रिपेयरिंग करके बताऊँगा। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने वाला जो सा वो मैं प्रैक्टिकल आपको करके बता रहा हूँ। तो चले चलते हैं और देखते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और आपको मज़ीद जो सा इसमें बेहतर से बेहतर गाइडेंस करने की मैं आपको वो कोशिश करूँगा, जिससे आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ जाए। ये हीट गन स्टार्ट हो गई है, इसका टेम्परेचर जो सा आपने रखना है हीट गन का, वो तकरीबन अल्लाह आपका भला करे उतारना आपने बैटरी कनेक्टर उतारना है 250 के लगभग। ये पेपर आप उतार लें कीपैड का, क्योंकि आप इसको हीट दो तरीक़ों से दे सकते हैं। उसका रीज़न ये है, दो तरीक़ों से कैसे दे सकते हैं। अगर तो आपके पास हीट गन अच्छी है जिससे आप बड़े फ़ोनों का काम कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। अगर उसका मकसद ये होता है हीट गन का कि वो सिर्फ जस्ट आप ये जो सा मैंने टर्मिनल उतारा ना इस एरिया को हीट करेगा, बजाय कि आगे पीछे वाले कंपोनेंट को नहीं छेड़ेगा, ना हीट जाएगी। तो जो उनसी लोकल है तकरीबन जो सस्ती है वो तकरीबन हीट गन होती है 4-5 हज़ार से स्टार्ट होती है। तो इसकी सेफ्टी के लिए एक जुगाड़ करेंगे जी। माइक जो सा प्रिंटेड माइक होता है, बाद इसको हीट लग जाती है, जिसकी वजह से माइक का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये ना हो कि एक सॉल्व करते हुए मसला दूसरा ना क्रिएट हो जाए। ले जी, हीट गन जो सी है वो स्टार्ट है। तो एयर जो सी है इसकी रखी हुई है तकरीबन 2.5 के लगभग, 2-2.5 के लगभग। ये जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये बोर्ड भी ओके हैं, टर्मिनल एक मैंने बोर्ड लिया है, सारी की सारी जो सी है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉजिक जो सा है, चाहे वो क्या मोबाइल है, कोई चाइना का मोबाइल है, इनमें ज़्यादातर फॉल्ट जो से देखने के लिए आते हैं। एलसीडी हो गया, उसके बाद आ जाती है उसकी बैटरी कनेक्टर टूटे होते हैं, चार्जिंग पोर्ट का ज़्यादा इशू होता है, सिम जैकेट होता है, पावर आईसी जो से होते हैं वो बहुत कम ये फॉल्ट आता है। पर उसके बारे में जो है ना वो मैं आपको बताऊँगा। उस हवाले से हल्की हल्की आपने नीचे से हीट देनी है इसको, और थोड़ी सी पेस्ट भी लगाई है, जिसकी वजह से इसके जो से पॉइंट बोर्ड से वो ईज़िली नरम हो जाएं।
हीट परेशान नहीं होना जब आपने ये उतर गया, ठीक है। तो बाज़ औक़ात होता है कि हम जल्दबाजी में ज़्यादा हीट दे देते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ना हम इनको रिमूव करने की कोशिश करें। इस पे टाइम ज़्यादा इस वजह से लगा है कि ये कंपनी का प्रिंटेड लगा हुआ था बैटरी कनेक्टर, इस वजह से इस पर टाइम लगा और थोड़ा वेट करना पड़ता है। 1.5 से 2 मिनट का जो सा टाइम होता है, इसको आपने हीट देते रहना। जैसे कि नीचे से आपको पता था कि मतलब मूविंग होती रही थी हीट गन की, तो स्टिल आप देते रहेंगे ना तो उसमें जो से वो मसले क्रिएट हो जाते हैं। फिर अब इसके जो से वो पॉइंट्स होल्ड होंगे और दोबारा यही हम आपको कोशिश करेंगे लगा के बताएं कि ये एक चीज़ होती है जो था बैटरी कनेक्टर नोकिया का, चाइना का जो भी कोई फोन मॉडल है या जैसा भी है कोई भी है, उसको आपने अराउंड बाउंड आपने देखना है कि उसके ज़्यादा आया कि कितने कंपोनेंट उसके पास है। उसकी सेफ्टी के लिए टेपें भी मिलती हैं, कैप्टन टेप जिसको बोलते हैं, हीट सिंक टेप, वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं या आपने नया काम स्टार्ट किया है तो आप या मोबाइलों के बोर्ड से ऊपर शील्ड वगैरह उतरती हैं, आप वो भी ऊपर रख सकते हैं हीट को, जो दूसरे कंपोनेंट पे ना जाए। अब ये आपने इस तरह से होल्ड करना है इस चीज़ को, बैटरी कनेक्टर को। तो दोबारा ये जो सा है हीट गन से भी आप लगा सकते हैं, काविये के साथ भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने और बताने का मकसद यही होता है कि आया कि आप तक इन्फॉर्मेशन जाए और आपको इस चीज़ का पता लगे। बाज़ औक़ात यार मैंने भी इंस्टीट्यूट में गया हूँ, वहाँ मैंने बड़ी स्ट्रगल की है। बाज़ औक़ात नहीं सही बातें बताते, जो कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है कि क्या सीन है। जब इस कनेक्टर को आपने दोबारा लगाना है तो पहले जो सी मैंने आपको हीट बोली थी 250-300 के लगभग, अब आपने इसको जो सा ना वो तकरीबन 50 जो सी उसकी कम कर लेनी, यानी कि आपने लेके आना है 250 के राउंड बाउंड। तो ये थी आज के इस टॉपिक रिलेटेड वीडियो जो थी नोकिया कीपैड का बैटरी कनेक्टर रिप्लेसमेंट। अगली वीडियो में जो सा हम आपके साथ शेयर करेंगे चार्जिंग पोर्ट कैसे चेंज करते हैं। काविये के भी साथ होती हैं, उसके बाद हीट गन के भी पास होती हैं। हीट गन आपकी ख़राब हो जाए या ना आपके पास कोई चीज़ हो तो वो कैसे चेंज होती है, ये चेक करें जी। बिल्कुल जो सा वो परफेक्ट हो गया। हमने पहले वाले को उतार के वही आपको लगा के चेक करके बताया, ये नहीं कि हमने पहले वाले को जल्दी ख़राब किया है और फिर बाद में हमने जो सा नया लगाया ना। मकसद सिर्फ यही था आप भाई लोगों को समझाने के लिए कि जस्ट ये कनेक्टर जो सा था यही उतार, किसी आपके पास कोई और बोर्ड है बाज़ औक़ात बाज़ार से नहीं मिलता तो आप दूसरा डेड बोर्ड है उसका कनेक्टर उतार के इस तरीके से इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बताने का तरीका था जो कि आप भाई लोगों तक जो सी है वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और तो बाकी जो सा है वो अगला स्टेप जो सा है वो भी हम आपको बताते हैं। आज की वीडियो है चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं और इसके ट्रिक जो सा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कीपैड मोबाइल के, और कैसे कितनी हीट चाहिए उसके लिए पेस्ट का जो से उसके पॉइंट होते हैं बोर्ड के और चार्जिंग के, और इसके कितने पॉइंट होते हैं। अमूमन चार्जिंग बेस के होते हैं जी 4 पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, RX और TX। RX और TX का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेरी वीडियो अपलोड की थी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो सा मैं कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो ताकि आप भाई लोगों के लिए रहनुमाई बन सके। और इसमें प्रॉपर मैं आपको सारी ट्रिक बताने वाला हूँ और जो हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी चलते हैं चार्जिंग पोर्ट की तरफ। अच्छा जी, ये मेरे पास है फ़ोन ओपन हुआ है, डिसअसेंबली मैंने आपको बताई है इस चीज़ की। और सबसे पहले हमें क्या तरीकाकार है जी चार्जिंग कैसे है। ये हमने LCD उतारी है, इसकी LCD उतार के तो हम जो सा इस पर रबड़ लगाएंगे या इस पर टेप भी लगा सकते हैं। कुछ आया ऐसी चीज़ें जो सी होती हैं वो भी हम उसके यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास रबड़ बैंड है, आप रबड़ बैंड लगा सकते हैं। आपके पास टेप है, आप टेप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपने LCD को ऐसे रखना है, और चाहे तो आप इस पे बोर्ड यूज़ कर सकते हैं जो बोर्ड कैचर होता है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है बट आप उसके साथ इजीली कर सकते हैं। सेम फार्मूला लगेगा। हीट आपने कितनी रखनी है, आपने आसपास के कंपोनेंट का भी ध्यान रखना है। इसके साथ लाइट आ रही है कीपैड की, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि उसके ऊपर हीट ज़्यादा ना जाए।
और बेस आजकल जो सी बेस स्टार्ट हो रही है अमूमन 4.4 पिन वाली, जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं कि 4 पिन वाली बेस, 4 पिना तो लैके तकरीबन 16-17 पिना तक वाली बेस जाती है पी। उसके बारे में मैं तुहानू दसना वो किहड़ियां बेसां होंदियां ने। हीट आपने रखनी है तकरीबन 300-350 के लगभग, और एयर आपने रखनी है 2 के लगभग। यहाँ देसी जो सा टोटका या कुलिया जो मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, आपके साथ शेयर करूँगे। आपने हीट जो सी है वो कितनी रेंज में रखनी है, तो आया आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने हाथ पे आप लगा के चेक कर लें उस हीट को ऐसे कि आप कितनी बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर उस हिसाब के साथ आप बोर्ड पे लगाएं। ये होता है देसी कुलिया। अपनी हीट गन को साथ साथ तो मूव करते रहना है ताकि स्टिल जो सा है वो एक जगह पे ना इतना, ये पेस्ट का ज़्यादातर जो सा अक्सरियत में धुआं होता है, परेशान नहीं होना, ना ही आग लगती है ना ही उस तरह का सीन होता है। अच्छा, चार्जिंग बेस के हवाले से मैं बात कर रहा था, मैं स्टार्टिंग में ये बात की थी कि इसके 4 पॉइंट होते हैं, RX, TX पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का आपको पता होगा, और RX और TX से ये 2 पॉइंट होते हैं। एक का मकसद होता है इनकमिंग और दूसरा का मतलब होता है आउटगोइंग। ठीक हो गया, ये बेसिक है। फिर उसके बाद आया आगे आगे जौन सा ना टेक्नोलॉजी आप होती गई, बड़े फ़ोन आ गए, बार टच फ़ोन आ गए, जिसमें जौन सा अल्लाह आपका भला करे वो बेसे। उसके बाद फास्ट चार्जिंग की पॉइंट है, उसके अलावा काफ़ी सारे पॉइंट बीच में होते हैं। तो इसका जो सा पॉजिटिव पॉइंट वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा होता है। बेस उतर गई है, अब इसको जो सा है रीसोल्ड करेंगे मीटर के साथ। हम जो सा आपको बताएंगे कि इसका पॉजिटिव आया कि नोकिया का किस तरफ होता है और दूसरा जो सा वो किस तरफ होता है। पॉजिटिव पॉइंट जो सा होता है, अगर 12 पिने हैं, 8 पिने हैं, 4 पिने हैं या 6 पिने हैं, उनमें से अमूमन जो सा होता है नोकिया का या सैमसंग का, इनका पॉजिटिव पॉइंट वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास है मीटर जो सा वो है जी एनालॉग मीटर, जिन्होंने कहते हैं सूई वाला मीटर, मल्टीमीटर कहते हैं। ये डीसी मीटर नालों अक्सरियत से जड़ा ना वो चलाना जड़ा ना औखा होंदा है, यानी कि मैं बताता हूँ आपको उर्दू में कि ये मुश्किल होता है। जो सा डिजिटल मीटर होता है वो ईजी होता है यूज़ करना, उसमें उसने बीप और वैल्यू शो करनी होती है। इसमें आपने इसको सेट करना होता है। आया कि मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट है कि आप दोनों की जो सी है वो प्रैक्टिस याद रखें। एक का ना आप देखें जी कि मैंने एक का सीखा हुआ और दूसरे का मुझे पता नहीं है, इस तरह का काम ना करें आप। अच्छा जी, अब आपको बताने लगे हैं पॉजिटिव पॉइंट कि इसका या नोकिया का किस तरह का। आपने पहले अपनी जो सी हैं दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव को देखना कि आपकी सुई जो सी है वो कहाँ तक आ रही है। ये चेक किया, X10 है ना, X1 है, और सॉरी ये X1 पे थी, अब जो सा X10 पे करनी है, ये होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉइंट जो सा वो आपको बताने लगे हैं वो कौन सा होता है। ये 5 पिन वाली बेस है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इसका पॉजिटिव पॉइंट होगा दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे। बाकी हम जो सा आपको ना इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि बेस लगा के आप फिर भी चेक कर सकते हैं कि उसके लिए कितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी डीसी की, और उसका पॉजिटिव पॉइंट जो सा वो हमें कहाँ पे वो उसके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले जो है ना वो ग्राउंड पे आपने रख लेनी है नेगेटिव पोर्ट। नेगेटिव प्रोड जो है ना वो ग्राउंड पे रख लें कहीं पे भी। ये जो गोल्डन नज़र आ रहा है ये नेगेटिव एरिया सब टोटल। आपने नेगेटिव प्रोड जो है वो पहले नंबर पे रखनी है ग्राउंड एरिया पे।
फिर उसके बाद आपने ये सब पॉइंट चेक करने, ये 5 के 5। जो पहला मैं चेक करता हूँ, इस पे सुई की कोई हलचल नहीं हुई, सुई नहीं हिली, मतलब ये पॉजिटिव होगा। अगर आप बोर्ड को वैल्यू दे रहे हैं, को वोल्ट दे रहे हैं, तो फिर आपने DC10 पे रख के फिर आप चेक करेंगे तो पॉजिटिव पे वोल्ट आएंगे, अदरवाइज़ ये सुई हिलेगी भी नहीं। तो नेगेटिव नेगेटिव जैसे टच होता है ना एक दूसरे के साथ, फिर ये देखें सुई जो है ना ये वर्किंग में आ जाती है। तो सबसे पहले रखते हैं हम नेगेटिव एरिया पे नेगेटिव प्रॉड, फिर उसके बाद चेक करते हैं पहले पॉइंट पे जो है वो कोई वर्किंग नहीं हुई, फिर दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं इस पे वर्किंग हो रही है, लेकिन ये USB कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं ये तीनों। हमने चेक करना है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो तीसरे पॉइंट पे भी वर्किंग हो चुकी है, चौथे पॉइंट पे कोई वर्किंग नहीं हो रही। अब चेक करते हैं ये 5वां पॉइंट। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि इस पे जो है ना वो 8 पे आ चुकी है सुई हमारी मीटर की। तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। ये नेगेटिव प्रॉड नेगेटिव एरिया पे रखी हुई है, ग्राउंड एरिया पे, और पॉजिटिव प्रॉड जो है वो नेगेटिव पे रखते हैं तो सुई हलचल में आ जाती है। 8 पे आ चुकी है, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया। चलो जी, अब हम आपको ना बेस लगाने के बारे में मतलब बताते हैं। बेस लगा के फिर हम चार्जर इसके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव पॉइंट जो सा है, इस 5 पॉइंट में से राइट साइड में वैल्यू आ रही है, लेफ़्ट साइड में DC की वैल्यू आ रही है, जिससे प्रॉपर पता चल जाएगा कि आया बेस वर्किंग में चल रही है कि नहीं चल रही है। इस चीज़ का मतलब जो सा ना वो मैं आपको आगाह करूँगा, बताऊँगा। तो ये मैं जो सा अपना मेरा एक भाई भी है, मेरा स्टूडेंट भी है, जिससे मैं ये काम करवा रहा हूँ और साथ में आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। और जब दो दिमाग होते हैं तो फिर उसमें काफ़ी चीज़ें जो सी वो शेयर करने को मिलती हैं, पता चलता है। क्योंकि वो काम कर रहे हैं, अगर मैं काम कर रहा हूँ और साथ साथ मैं अपनी वॉइस जो सी वीडियो पे और रिकॉर्ड करूँगा, तो फिर वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं मिस्टेक कर दूँगा, जो मैं बोल नहीं सकूँगा। तो इस वाले से मैंने ये माइंड सेट किया कि मेरा जो सा स्टूडेंट है वो काम करे और मैं आप भाई लोगों को उस चीज़ के बारे में गाइडेंस देता जाऊँ। अच्छा, नई बेस जो सी होती है उसको चेक करने का तरीका वो देसी फार्मूला है, वो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आपके पास चार्जर मौजूद है, आप उसको कनेक्ट करें, उसके साथ कनेक्ट करके बेस को कनेक्ट करें चार्जिंग के साथ। हाँ उमर, आप बताएं कि अगर एक नया भाई है वो चार्जिंग बेस लगाना चाह रहा है तो उसमें क्या क्या किस चीज़ की जो सी है वो हमें उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आया कि चार्जिंग बेस के पॉइंट जो से हैं वो इजीली उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। और उसके लिए क्या करना चाहिए और उसकी चेकिंग के बारे में आप खुद बताएं। अच्छा, तो बेसिकली जो है वो कुछ नए भाइयों को पता नहीं चलता कि हमारी बेस का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। मैंने पॉजिटिव बोर्ड से चेकिंग का तरीका आपको बता दिया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये चार्जिंग पोर्ट जो है ना उसको चेक करने का तरीकाकार क्या है। तो आप कोई भी चार्जर लगा लें और उसकी पिन के आगे ये आप चार्जिंग पोर्ट कनेक्ट कर लें। इससे करंट वगैरह तो नहीं पड़ती? नहीं, करंट वगैरह का कोई इशू नहीं होता। ओके हो गया, क्योंकि ये DC चार्जर होते हैं और ये कम जो है ना वो चार्जर एब्जॉर्व करते हैं। तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो नेगेटिव प्रॉड जो है वो आपने चार्जिंग पोर्ट के किसी भी हिस्से पे रख लेनी है, क्योंकि ये नेगेटिव है। और मीटर पे आपने DC10 की वैल्यू रखनी है। पहले आपको बताया था कि आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ मोबाइल, तो आपने जो है ना वो X10 पे रखना है। लेकिन अब हम वोल्ट चेक कर रहे हैं, तो वोल्ट चेक करने के लिए हमें DC10 की वैल्यू चाहिए होती है। ये DC10 पे हम कर लेते हैं। अब ये चार्जिंग पोर्ट को कनेक्ट कर लेते हैं चार्जर के साथ। अब आप नेगेटिव प्रॉड को चार्जिंग पोर्ट पे किसी भी हिस्से पे रखें। अब चेक करते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है। चेक करते हैं इस पे कोई जो है ना वो सुई हिल नहीं रही। नेक्स्ट चेक करते हैं, फिर आगे ये चौथा पॉइंट चेक करते हैं, नहीं हो रहा।
अब हम इस पॉइंट पे रखते हैं और इधर से चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सुई हिल रही है और इस पे वोल्ट आ रहे हैं, 4 वोल्ट आ रहे हैं इस पे। और इस पे चार वोल्ट जो हैं वो आ रहे हैं। ये होता है चेक करने का। इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक, आप चार्जिंग बेस लगा रहे होते हैं ना, तो नहीं आपने ली है, आपको आपके डाउट में होता है यार आपकी मेहनत ना दाया जाए, एक लगाई है तो दूसरी ख़राब निकल आई है, फिर दूसरी लगाई है ख़राब निकल आई है। इसका ये आसान हल ये है कि आप चार्जिंग ऑन करें, अपना कनेक्टर जो सा नया आपने लिया उसके साथ आप कनेक्ट करें। कनेक्ट करके DC 10 पे लेके जाना आपने, और 10 पे जाके आपने इसकी वैल्यू चेक कर लेनी कि 4 वोल्ट आ रहे हैं पिन पे, चाहे आप वो स्टार्टिंग में देख लें या आप राइट साइड के पहले नंबर पे होगा या लेफ़्ट साइड के पहले नंबर पे जो सा उसका 4 वोल्ट आएंगे। ठीक हो गया। अब जो सा ना हम प्रोसीजर करते हैं इसको लगाने वाला। अच्छा दोस्तों, अब आपको चार्जिंग पोर्ट जो है वो लगाने का आपको तरीकाकार बताते हैं। तो सबसे पहले आपने पोर्ट के ये जो पॉइंट है ना, पांचों के पांचों, इन्हें सोल्ड करना है आपने। फिर एक और तरीकाकार आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा चार्जिंग पोर्ट जो हम चेंज करते हैं तो वो चार्जिंग पोर्ट जो है वो ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं, चार्जिंग जो है ना वो ठीक से लगता नहीं है। तो आप क्या करें, इसके चार्जिंग पोर्ट के सेंटर में है वो थोड़ा सा सोल्डर लगा लें। तो उससे क्या होगा कि चार्जिंग पोर्ट जो है वो अच्छी तरह मदरबोर्ड से कनेक्ट भी हो जाएगी और फिर उसके बाद ये पोर्ट जो है वो खुलेगी भी नहीं। एक दफ़ा आप मदरबोर्ड के पॉइंट जो वो उनको भी एक दफ़ा रीसोल्ड कर लीजिए। थोड़ी सी पेस्ट जो है वो मदरबोर्ड पे हम लगा लेते हैं जिससे चार्जिंग पोर्ट वो सही से कनेक्ट हो जाएगी। चार्जिंग पोर्ट लगाते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ पे गौर करें कि ये जो सोल्डर लगा हुआ है मदरबोर्ड पे, जब ये शाइन करने लग जाए ना हीट की वजह से, तो फिर आपने चार्जिंग पोर्ट को उसके ऊपर रखना है। देख सकते हैं कि सोल्डर जो है वो शाइन करने लग गया है। तो हम इसको ऊपर रखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी चार्जिंग पोर्ट जो है वो कनेक्ट हो चुकी है मदरबोर्ड के साथ।
ये था चार्जिंग पोर्ट। अगर आपके पास कोई कटी हुई केबल है तो आप इसको इसके साथ कनेक्ट करें, एक आप आधी रख लें। अगर आपके पास ट्वीज़र नहीं है तो आप जो सा इस केबल को कनेक्ट करके तो हीट की मदद से उसके ऊपर रख के ना आप हीट चला सकते हैं। ये चीज़ होगी। आपके पास जो अगर एक्स्ट्रा केबल है, डेड हुई या ख़त्म हुई, जिसको कहते हैं जलगी हुई केबल, चार्ज ना करती है, आप इसको लगा के तो जो है ना आप इसको भी इजीली इस तरह रख सकते हैं ऊपर। मैंने तो ट्वीज़र की मदद के साथ इसको बेस को रखा है बोर्ड के कनेक्टर पर। अब इसके साथ भी ये भी एक नया ट्रेंड और गुलिया जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस रिलेटेड चार्जिंग बेस के मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हैं, तो कमेंट्स करिएगा। आज की वीडियो जो सी है वो है जी माइक के रिलेटेड है। माइक कैसे चेंज करते हैं हीट गन के साथ कीपैड फ़ोन का, और उसके लिए जो है हमें हीट कितनी और किस तरीके से और बोर्ड को किस सिचुएशन में रख के जो से हम वो माइक उतार सकते हैं और दोबारा लगा सकते हैं। तो चले लेट्स गो, शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो है जी, आगे है बारी है माइक चेंज करने की, कीपैड फ़ोन की। कैसे चेंज करते हैं वो आपको बताते हैं। हीट आपने रखनी है तकरीबन माइक उतारते वक्त प्रिंटेड माइक है ये, तकरीबन 300 या 350 के राउंड अबाउट। एयर जोन आपने 2 के लगभग रखनी है अमूमन। अगर आपके पास अच्छी हीट गन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जोन सी बोर्ड को मेल्ट नहीं होने देती या एरिया को जो है वो आसपास के कंपोनेंट को ख़राब नहीं करती। पेस्ट लगाएंगे थोड़ी सी माइक के ऊपर साइडों पे, नीचे ऐसे हल्की हल्की जो है हीट देंगे। नीचे से हमने जो है वो पत्ता उतारा हुआ है कीपैड का, वही सेम जो है हीट गन को आपने नीचे से मूविंग करते रहना है स्लोली जो है। आराम नाल हीट गन जी है ना पुआनी है, पंजाबी दे नाल दसना पिया। ये ना आखे मतलब भाई आखे किधर पुआ सड़नी है। और जिस एरिए से थोड़ा लगे पुरदा लगे या माइक लगे ना, उस राउंड बाउंड ही है। अगले पिछले आईसियां नहीं छेड़ना, ना ही नाल कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत है, फिर मसला जड़ा ना वो लंबा हो जाएगा। तो इस वास्ते जड़ा ना यह चीज़ देखो, अगर आपके पास प्रिंटेड माइक अवेलेबल है तो वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है प्रिंटेड माइक तो उसका भी जो है मैं आगे आपको जुगाड़ बताता हूँ। ले जी, माइक रिमूव हो गया। ये होता है जी प्रिंटेड माइक, जो कंपनी वालों ने अपनी मशीन के साथ असेंबल किया होता है। ले जी, ये मेरे चेते स्टूडेंट हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, इनकी भी बात सुने। अच्छा, तो सबसे पहले आप देख लें ये 2 पॉइंट बने हुए हैं, तो सबसे पहले आपने इन्हें रीसोल्ड कर लेना है। ये जो साइडों पे आपको गोल दायरा नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ग्राउंड पॉइंट इसे कहते हैं। ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर आपको ये क्रिस्टल माइक जो है ये नहीं मार्केट से अवेलेबल होता तो आप जो है वो इसकी जगह चाइना का जो माइक है ना, जिसे यूनिवर्सल माइक कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी 2 वायर्स होती हैं। आप ये चेक कर सकते हैं। अब हम इस माइक के पॉइंट्स को जो है वो रीसोल्ड करेंगे। अब हम जो है वो आवाज़ जो होती है ना, वो साउंड जो होती है वो इस सुराख से जो है ना वो फ्रंट से आती है, जो माइक के अंदर जाती है ना, तो इस सुराख से जाती है फ्रंट साइड से। तो बेटर वे जो जुगाड़ी होते हैं ना, वो जुगाड़ एक आपको बताता हूँ कि आप जो है ना वो इस सुराख से माइक जो है वो फ्रंट साइड पे रखें। ऐसे ये माइक फ्रंट साइड पे आ जाता है। इससे आवाज़ जो है वो अगले जो सुन रहता है कॉलर होता है उसको क्लियर जाएगी। मोस्टली जो नेगेटिव के लिए जो वायर यूज़ होती है वो ब्लैक वायर यूज़ होती है।
अब इस ब्लैक वायर को जो है वो नेगेटिव पे हम लगाते हैं। इस ब्लू की जगह कोई और कलर की वायर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो है वो ब्लू और ब्लैक यूज़ होती हैं वायर्स जो है। ब्लैक होगी नेगेटिव के लिए, ये ब्लू होगी पॉजिटिव के लिए। तो हम सेंटर में जो है वो सेंटर वाले पॉइंट पे हम पॉजिटिव लगा देते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारा माइक जो है वो लग चुका है इस मोबाइल का। तो ये फ्रंट पे रखने की वजह से अगले कॉलर को जो है वो साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, अपने उन दोस्तों को बताएं जो काम सीखना चाह रहे हैं। मेन जो मतलब टॉपिक हैं या ट्रिक्स हैं वो हम आपके साथ शेयर किए हैं। ये ट्रिकें होती हैं जो आपने अब बाकी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है या कितनी कर रहे हैं या कितनी करनी चाहिए। जितनी करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो जो सी है वो है जी पावर आईसी और शील्ड को हम कैसे उतार सकते हैं कीपैड फ़ोन की, और कितनी टेम्परेचर हमें उसके लिए दरकार है। और उसके अलावा और एक ख़ास बात जो सी है, कंपोनेंट लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा है, लगा हुआ है, चिप कौन सी लगी है, इसका जो सा है वो कैसे हम पता लगा सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ट्रिक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलते हैं जी, लेट्स गो। आज की जो वीडियो है वो है जी कीपैड फ़ोन की जो सी शील्ड होती है वो कैसे उतारें, और उसका आईसी वगैरह जो सा होता है उसको कैसे चेंज करें। और आया कि एक बड़ी में जो सी है वो मुसीबत क्रिएट होती है भाइयों के लिए, जो नए भाई होती हैं। क्या क्रिएट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो चलते हैं। सबसे पहले इसका शील्ड उतारने का प्रोसीजर जो सा वो आपको बताता हूँ। हीट इसके लिए मैंने रखी है 350, एयर मैंने की है 200 के लगभग, और ऊपर से मैंने इसकी नोज़ल जो सी है वो उतार ली हुई है, ताकि इसकी हीट जो सी है ना वो सारे शील्ड पे लगे और कम वक्त में जो सा इसकी शील्ड उतर जाए। अमूमन तो हम लोग जो है वो कटर के साथ इसको काट देते हैं, बट आप भाई लोगों को जो सा हीट गन की मदद से वो बताना या समझा रहे हैं, उस चीज़ के मतलब सिखा रहे हैं, ताकि पता चल जाए कि उसको प्रोफेशनल तरीके के साथ कैसे उतारते हैं। वैसे ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, इससे कटर जो सा होना, ये जो से सुराख नज़र आ रहे हैं तो तब भी उतर जाती है। हम जो सा आपको वो शील्ड उतारना उसके मतलब बताएंगे। हीट इस पे आपने स्टिल नहीं रखनी, राउंड बाय राउंड जो सी है वो मूव करते रहना है हीट गन को। थोड़ी सी इसमें परेशानी ये आ रही है कि हाथ जो है ना वो बोर्ड के ऊपर है, तो उसके लिए माजरत इसलिए कि इससे थोड़ी सी हमें ये चाहिए होता है कि वो स्टिल हाथ जो है ना ऊपर रखना पड़ता है। तो एक कॉर्नर से जो सा हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आस्ता आपके पास ट्वीज़र है या आपके पास को ओपनर वगैरह है, तो एक कॉर्नर में आप उसको लगाएं तो वो शील्ड जो सी है ना वो उतर जाएगी इसकी ईजीली। राउंड बाउंड जो सी है ना वो हीट गन जो हिलाते रहेंगे ना, तो उसमें सारी जगह पे हीट जाएगी।
ये चीज़ है जी, चेक कर सकते हैं आप। उतारी इसमें भी तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगा है। वो इस वजह से लगा कि हमने बोर्ड का कैचर में नहीं रखा, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। अच्छा, एक चीज़ है, ये आ गए इसके मेन आईसी आ गए हैं बोर्ड के, जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर एक और मैं चीज़ आपको बताऊँ, इस फ़ोन में कोई फॉल्ट नहीं है, तो ये बोर्ड ओके है। तो अगर आपको लगे कि ये यार हमें मालूम करना है कि ये पावर आईसी है क्या है, तो आपके ऊपर लिखा हुआ है मीडिया टेक। ये चिप है मीडिया टेक की। इसका नीचे सीरियल नंबर लिखा होगा, वो सीरियल नंबर आप नोट करके गूगल पे जाकर सर्च करेंगे ना, कोई भी कंपोनेंट है, चाहे वो बेसबैंड आईसी है, चाहे वो पावर आईसी है, चाहे वो eMMC चिप है, आपको नहीं पता चल रहा है किस सराउंडिंग एरिया में लगा हुआ है, हमेशा पावर आईसी जिस जगह पे लगा होता है उसके साथ होता है पावर क्लॉक आईसी, उसके नज़दीक लगा होता है। तो पावर क्लॉक आईसी जो सा होता है वो ये चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ टीज़र के साथ। ये है पावर क्लॉक आईसी, इसको बोलते हैं पावर क्लॉक आईसी। ये आ गया पावर आईसी, इसके पास लगा हुआ है पावर क्लॉक कंपोनेंट है, सॉरी, ये इसकी है लगी हुई है पावर आईसी। ठीक हो गया। इस तरह आप मज़ीद जो सा चेक कर सकते हैं। बाकी जो से सराउंडिंग एरिया होते हैं वो जो सा वो डीपली हो जाते हैं। ये था आपको इस चीज़ के मतलब समझाना। और इंशाल्लाह जब बड़े मॉडलों की मदरबोर्ड की आएगी बारी रिपेयरिंग की, उसमें मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। ये थी मेरा जो सा यहाँ तक आपको रिपेयरिंग का बताने का, ये मेरी लास्ट वीडियो थी आईसी का रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया समझाया हीट गन कैसे यूज़ करते हैं, और उसके अलावा चार्जिंग बेस के मतलब, यानी कि हर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी या जो कुछ आपको इंस्टीट्यूट में बता रहे हैं, उससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको कई दर्जे जो है ना वो मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है इसके मतलब। फिर आ जाएगी किसी दिन मैं टॉपिक में बनाऊंगा मीटर के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से। आज की वीडियो जो सी है वो है टॉपिक है जी, उसमें प्रैक्टिकल जो सा हम करके बताने लगा हुआ है सिम जैकेट और मेमोरी कार्ड, उनको कैसे रिप्लेस करते हैं और उसकी ट्रिक्स क्या हैं, और हीट गन कितनी यूज़ करनी है, कितने टेम्परेचर पे यूज़ करनी है। और लाजमी नहीं है कि उसमें आपको मैं महंगी जो सी है वो रिकमेंड करूँगा, जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको चलाना और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा जी, चले जी चलते हैं। अगला जो सा हमारा जो रिप्लेसमेंट का टॉपिक है वो है जी सिम जैकेट कैसे चेंज करते हैं, उसके मतलब जो सा है वो आपको बताते हैं। ये सेम वही चीज़ है, हम सिम ट्रे इस पर लगाई है, पेस्ट लगाई है। पेस्ट आप मैकेनिक्स की आजकल जो सी वो एसेसरी जो सी चीज़ें, पेस्ट होगी, बीजीए पेस्ट होगी, उसके अलावा काफ़ी सारे नाम हैं उनके, तो अमूमन वो चल रही हैं। लोकल से जान छूट गई है, क्योंकि अच्छी चीज़ जो सी होती है वो उतारने में और लगाने में उसका जो सा वो मज़ा आता है, और बंदे को जो सा है वो अच्छा लगता है, काम करते हुए मज़ा आता है। सारे काम जो से हैं वो कह लें कि हम वो 10 रुपये वाली चीज़ और 100 रुपये वाली चीज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। वही है प्रोसीजर। एलसीडी उस एरिए से हमने उतारी हुई है, तो नीचे से हीट देंगे इसको। हीट जोन सी आपने मूव करते रहना है नीचे से, तो उसका मकसद ये होता है कि आपने इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे कितनी मोमेंट चाहिए और कितने एरिए तक चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि सारी जगह पे जो से ना वो जो से 3 नीचे वाली साइड पे पॉइंट है और 3 ऊपर वाली साइड पे पॉइंट है,
तो इस पे भी तकरीबन जो सा ये भी प्रिंटेड होती हैं कंपनी की लगी हुई, इन पे भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है और सब्र जो सा ना वो भी चाहिए होता है। 1-2 मिनट कम से कम लग जाते हैं इसको उतारने के लिए, क्योंकि ये मैं जितनी आपको रिपेयरिंग का कोर्स सिखा रहा हूँ इसमें मैंने कोई वीडियो फास्ट नहीं की हुई है। और टाइम भी आप कभी आप ख़ुद भी उतार के चेक कर लीजिएगा कि हीट इसको उतारने के लिए मैंने 350 रखी हुई है और एयर जोन सी है वो मैंने रखी हुई है तकरीबन 2 के राउंड बाउंड। ठीक हो गया, जिसमें मुझे टाइम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे इसको उतारते हुए। ऊपर से हीट इसलिए नहीं लगा रहे कि ये जो सा होता है कि दोबारा लगाने में इस्तेमाल हो जाएगी, इस वजह से जो सा है वो इसको बोर्ड के नीचे वाले हिस्से से जो सा हीट दे रहे हैं। और साथ में सराउंडिंग में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं इसके कंपोनेंट लगे हुए हैं, फ्यूज़ लगा है, रेजिस्टेंस लगी है, कोयल लगी हुई है, कैपेसिटर लगा हुआ है, उन तक हीट ना पहुँचे। यही ट्रिक जो सी है, आप अगर आपके पास फ़ोन है तो ये इसकी मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेमोरी कार्ड जैकेट, इसको भी आपने इसी तरीके से ही उतारना है। और ये हमारा जो सा पाकिस्तान है, इधर हमें चीज़ें जो सी हैं वो बहुत कम मिलती हैं। आया कि इसका रीज़न ये होता है कि चीज़ें कम मिलना, फोकस में ज़्यादा रनिंग मॉडल जो से होते हैं होलसेल डीलर उस पार्ट्स पे तरजीह देते हैं, डेड आइटम जो सी हैं वो नहीं मंगवाते, वो बहुत कम है। और फिर हमने बोर्ड अपने पास रखे होते हैं स्पेयर बोर्ड रखने का हमें यही फ़ायदा होता है, कभी भी अपना जो फ़ोन डेड हो गया उसका बोर्ड आप किसी को ना बेचें, अपने पास रखें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो सी हैं ना वो मिल जाती हैं। फ्यूज़ चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, कितनी वैल्यू की है वो चीज़ होती है। अच्छा जी, इसके पॉइंट जो से हैं वो रीबाल करेंगे। रीबाल का मतलब ये रीसोल्ड पॉइंट ये चीज़ होती है। ठीक है, अब हमने ये जो उतारी है यही आपको दोबारा लगा के बताएंगे। ये बताने का मकसद यही है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे बोर्ड से आपको उतार के इस बोर्ड पे शिफ्ट करना और ख़राब ना हो, ये भी मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ इस चीज़ के हवाले से। बाहर फ़ोन जो से होते हैं, कीपैड फ़ोन होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो सा वो फॉल्ट क्रिएट होता है। सिम जैकेट होगी, उसके बाद माइक हो गया, एलसीडी होगी, चार्जिंग बेस होगी, कनेक्टर हो गया, बैटरी कनेक्टर हो गया, ये चीज़ें जो सी हैं ना ये ख़राब होती हैं। और एक चीज़ है मैं बताऊं, काविया यूज़ करने का तरीका। काविया यूज़ करने का तरीका ये होता है कि जब भी आपने किसी पॉइंट को सोल्ड करना है तो अपनी सांस को थोड़ा सा आपने रोकना है। अगर आप साथ सांस लेते रहेंगे तो जो सा काविया हिलेगा तो आपका पॉइंट जो सा है वो नहीं सही सोल्ड होगा। चाहे आप एक दफ़ा खुद ये ट्रिक करके ना तो मुझे कमेंट्स करिएगा ज़रूर। बाज़ का जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो लोग समझते हैं, बीच में इसको मजाक समझ लेते हैं। जो भाई काम कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं उनको मैंने ये काविया यूज़ करने का तरीका बताया। और हीट गन भी आपने इसी तरह ही यूज़ करनी है। आपने अपनी सांस को जो सा है वो थोड़ा सा धीमा कर लेना है और उस पर वर्क करना है। इतना तो बंदा 20-25 सेकंड जो सा अपना सांस रोक ही लेता है यार, इतना टाइम लगता नहीं है। बट लंबे लंबे सांस जो से ना वो ना ले आए।
ले जी अल्हम्दुलिल्लाह जो सा सिम जैकेट जो सी है वो लग गई है। तो इसमें हमारा जो सा इतना टाइम नहीं लगा, तकरीबन इसको रिप्लेस करने में जो सा वो टोटल वो टाइम जो सा है वो लगा है 7-8 मिनट लगे हैं। हाँ, जो बड़े फ़ोन है ना, बड़े फ़ोन के मतलब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि उनका आईसी लगाते वक्त हमको केमिकल यूज़ कर सकते हैं, उसी वक्त नहीं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ के बारे में मैं आपको आगाह करूँगा। चेक करें जी, बिल्कुल जो सा है अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गया है। यही चीज़ होती है कि आप भाई लोगों को समझाने की, यही हमने उतारी है, यही आपको लगा के बताई है ताकि आपको इधर से उधर शिफ्टिंग करने में आसानी पैदा हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो सी आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो जो सी है वो है जी बार फ़ोन का रिंगर और स्पीकर जो सा वो कैसे चेंज करते हैं और उसके लिए कितना टाइम दरकार होता है और कितने वक्त में चेंज हो जाती है। उसको नया हमने जो बाज़ार से परचेज़ किया स्पीकर, उसको कैसे चेक कर सकते हैं, मीटर से मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स गो। आज की वीडियो का जो सा वो टॉपिक है कीपैड रिपेयरिंग के हवाले से, वो है जी स्पीकर कैसे तब्दील किया जाता है कीपैड फ़ोन का, और वो आपको बताता हूँ। इसकी डिसअसेंबली जो सी है वो फ्रंट से ही होगी और अब इसका जो सा है वो बोर्ड बाहर निकाला जाएगा, जिन्होंने पंजाबी के अंदर हड्डी तो बाहर कढ़ना, तो इनर इसको बोला जाता है। इनर से बाहर निकाल लेंगे बोर्ड और ये नीचे लगा हुआ है, यही इसका स्पीकर है, यही इसका एयरफोन है। ये नोकिया के मॉडलों में जो सा है वो इन्होंने दोनों चीज़ें सेम कर दी हुई हैं, यानी इसको रिसीवर और स्पीकर सेम कर दिया है। अब जो सा है आपको कैसे पता चलेगा कि इसको चेक करने का तरीका क्या है और कैसे होता है, ये बताएंगे जी, मेरा स्टूडेंट आपको बताएगा। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले आपने मीटर पे चेक कर लेना, बज़ लिखा होगा या बीप लिखा होगा, आपने बीप पे कर लेना है। फिर उसके बाद आपने दोनों प्रॉड जो हैं वो रिंगर के दोनों पॉइंट पे रखनी है। ये ओके है। आप चेक कर सकते हैं कि माइक भी बीप कर रहा है और जो है वो मीटर भी बीप कर रहा है। मतलब ये कि इसका जो रिंगर है ना या ईयर पीस, ये दोनों ठीक हैं। अब इसको बाहर निकाल के हाँ, तो चेंजिंग का मैं वो भी मैं बता देता हूँ। आप कोई भी ट्यूज़र ले लें या कोई भी जो है ना वो चीज़ ले लें, उससे आप इसको बाहर निकालें। ये चीज़ होगी, ये चीज़ होती है जी, ये निकल गया है। अब जो सा आप इंस्टॉल अब दोबारा से जो इंस्टॉल करना हो ना, तो सेम जो है ना वो आप रिंगर ले लें मार्केट से। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर दोबारा से इसको ऐसे रख देते हैं। इन मोबाइल्स में एक फॉल्ट और भी आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार बीप पे चेक करते हैं ना जैसे ही, तो रिंगर जो है ना वो ओके होता है, रिंगर ठीक होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको बोर्ड इसके अंदर रखते हैं, इनर के अंदर रखते हैं, तो हमारा रिंगर जो है वो वर्क नहीं करता। तो मोस्टली इनमें फ़र्क ये आता है, ये मसला होता है इनमें कि इनके ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स ये बैठ जाते हैं नीचे। आप ये चेक करें, ये दो पॉइंट्स बने हुए हैं रिंगर के, इनके साथ इन दो पॉइंट्स ने अटैच होना होता है, तभी रिंगर हमारा जो मोबाइल का रिंगर जो है वो वर्क करेगा। हाँ जी। तो मोस्टली इनमें फ़र्क आता है। मसला ये बनता है कि ये रिंगर तो ठीक होता है, चेक करते हैं बीप वगैरह से रिंगर ठीक होता है, लेकिन जैसे ही बोर्ड हम इसमें रखते हैं तो ये वर्क नहीं करता, कोई आवाज़ नहीं आती। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये नीचे बैठ के होते हैं। आप किसी भी चीज़ से इन पॉइंट्स को ऊपर की ओर उठा लें, ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएं और इसको फिर इसमें मदरबोर्ड को इनर के अंदर रखें और फिर आप उसके बाद चेक करके, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ना वो रिंगर इंशाल्लाह ठीक होगा। ये थी आज की वीडियो, कैसे चेंज करते हैं स्पीकर रिंगर नोकिया या
ऑल कीपैड फ़ोन जो से होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सा है वो मेरा सारा कीपैड के हवाले से जो मेन फॉल्ट थे और मेन टॉपिक और मेन चीज़ें थी उसके हवाले से मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसमें काफ़ी हद तक जो सा है वो रहनुमाई मिली होगी, और जो मैंने शेयर किया है आपके साथ, डिस्कस किया है और आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके मतलब काम कैसे करना है, किस तरीके के साथ करना है। और यार बार बार मैं आपको एक चीज़ बताता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा होगा। और बार फ़ोन का तकरीबन मैंने 8 से 9 वीडियो शूट किए हैं कोर्स के रिलेटेड कीपैड फ़ोन पे, और सब पे यही जोन सा है वो अमल होता है, चाहे वो चाइना का फ़ोन है, चाहे वो कीपैड फ़ोन नोकिया का है, चाहे वो सैमसंग के पुराने मॉडल थे उनके हवाले से है, नोकिया के थे, यहाँ अदर कंपनी जो बड़ी काफ़ी आ गई हैं, आईटेल आ गई हैं वगैरह वगैरह, सारी उनके रिलेटेड था। तो उम्मीद करता हूँ यार आप मेरे इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगला जो सा है वो मैं अपना कोर्स जो सा वो मैं स्टार्ट करूँगा ग्लास के रिलेटेड। तो आज का जो सा ये कोर्स का टॉपिक जो सा था वो कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो सा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो दुआ कीजिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।